हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी यानी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट कंडीशन। दैट मीन्स अगर हम हाइट चेंज कर दें तो जी का वैल्यू क्या होगा, अगर हम अर्थ की रोटेशन की बात करें उसके कारण जी का वैल्यू क्या होगा, नॉन स्फेरिकल शेप और नॉन यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ अर्थ या जो इक्वेटर और सी लेवल के बीच में जो पोल के बीच में जो डिफरेंसेज है लैंड का, उसके कारण जी पर क्या असर होगा। अर्थ के अंदर की ओर चले जाएं, सरफेस से नीचे चले जाएं, तब स्मॉल जी का क्या वैल्यू होगा, या अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाए तब स्मॉल जी का क्या वैल्यू होगा। अब हम इसकी चर्चा करेंगे और आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट ए हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट हो जाओ तो उस कंडीशन में स्मॉल जी कितना वेरी कर जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा, जो उस जगह पर यानी अर्थ से एच हाइट पर जो पॉइंट है वहाँ पर जी का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर जो स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है उससे कितना अलग होगा। तो शुरुआत करेंगे आज हम कि जी का वैल्यू एबव द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस से एच हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया है तब उस पर स्मॉल जी का क्या वैल्यू होगा, क्या वह घटेगा, बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो आइए बोर्ड पर और शुरुआत करते हैं कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट ए हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो मान लीजिए कि अर्थ एक स्फेरिकल फॉर्म में है अभी तत्काल इस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अर्थ के इस सरफेस से हम मान लीजिए एच हाइट पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं ए विच इज एच एबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। मान लीजिए अब अगली बात कि अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस के बीच की दूरी यानी रेडियस ऑफ अर्थ जो है, रेडियस ऑफ अर्थ यह आर है, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम है एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल एम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटेशन एफ इक्वल टू क्या होता है, जी एम स्मॉल एम बाय, अब देखिए दूरी होता है तो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी आर प्लस एच, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉल जी बराबर होगा, चूंकि एफ बराबर होता है दूसरा चीज एम जी, इस ऑब्जेक्ट का अर्थ की ओर जो फोर्स लगा रहा है अर्थ के द्वारा वह होगा एम जी के बराबर। दोनों जो है अर्थ ही फोर्स लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, ये दोनों सेम फोर्स है, इसलिए क्या हो जाएगा जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर एम जी। दैट मीन्स ये एम कैंसिल, जी इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दैट मीन्स जी एम बाय आर इंटू 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। यहाँ से इससे हमने आर को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया कि आर बाहर हो गया, तो यहाँ आर बाय एच बच गया, यहाँ 1 बच गया, तो 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अब याद कीजिए जी एम बाय आर स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर कॉमन आएगा, आर स्क्वायर जो होता है वह होता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन्स जी इक्वल टू जी नॉट बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, वेयर जी नॉट इक्वल टू acceleration due to gravity
एट अर्थ सरफेस। जी नॉट को हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, ठीक है, दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर इक्वल टू जी नॉट। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस मतलब कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस जगह पर, इसको हमने जी नॉट ले लिया है और यहाँ पर जो लग रहा है इसको जी मान लिया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, हम बोर्ड क्लीन करते हैं और फिर लिखाएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जी बराबर हो गया जी नॉट बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या था, जी इक्वल टू जी नॉट बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इफ it is also can written by g बराबर जी नॉट इंटू 1 प्लस एच बाय आर का पावर -2 इफ एच इज टू मच लेस देन आर, यानी अर्थ सरफेस से जो दूरी होगा ऑब्जेक्ट का वह 1 किलोमीटर से कम ही होता है, 1-2 किलोमीटर होता है, जबकि अर्थ का रेडियस जो होता है 6400 किलोमीटर होता है। स्वाभाविक तौर पर एच जो है आर से टू मच स्मॉलर होगा, देन 1 प्लस एच बाय आर का पर -2 बराबर 1 माइनस 2h बाय आर होता है। यह बायनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला है, तो यहाँ हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो गया, जी इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाय आर। अब यहाँ से गौर से देखिए तो 2h बाय आर का वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, वह 1 से कम ही होगा, चूँकि यह जो भी वैल्यू होगा h इज टू मच स्मॉलर देन आर, तो इसका वैल्यू जो भी होगा वह 1 से सब्सट्रैक्ट होगा। तो यानी चूँकि 1 माइनस 2h बाय आर मस्ट बी लेस देन 1, सो तो जब लेस देन 1 हो जाएगा तो लेस क्वांटिटी जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसका भी वैल्यू घटाता है, बढ़ाता नहीं है। एक से अधिक जब कोई नंबर का वैल्यू हो वह जब किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो उसका वह वैल्यू बढ़ाता है, लेकिन एक से कम का वैल्यू वाला कोई क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वह उसका वैल्यू घटाता है। जैसे मान लीजिए 5 में 0.2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1.0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 से कम हो गया। तो इसी कारण से यहाँ पर जी नॉट का भी वैल्यू, चूँकि यह क्वांटिटी लेस देन 1 है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा। सो जी इज लेस देन जी नॉट, ठीक है। जी नॉट का वैल्यू जी से कम होगा और हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा इस क्वांटिटी का वैल्यू वैसे वैसे रिड्यूस होगा, चूँकि 2h जैसे जैसे h बढ़ेगा 2h बाय आर भी उसका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और जितना 2h बाय आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा वह इस 1 से सब्सट्रैक्ट होगा और इसका वैल्यू उतना डिक्रीज करेगा। सो एज h increases the value of g become लेस। तो यहाँ पर क्या आ गया कि इस इक्वेशन में दो बातों का पता चलता है। पहली बात का पता चला कि वैल्यू ऑफ जी कितना होगा, वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, एंड आल्सो जी इज लेस देन जी नॉट, ओके, एंड इट डिपेंड अपॉन द एच। एच जितना ज़्यादा होगा जी नॉट का वैल्यू उतना कम हो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि अर्थ सरफेस से जैसे ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाता है सरफेस की अपेक्षा। अगले वीडियो में बताएंगे कि अगर हम अर्थ के अंदर चले जाएं, अर्थ सरफेस से नीचे चले जाएं, अर्थ में छेद करके उसके अंदर चले जाएं,
तब जी का वैल्यू कितना बदलता है और उसका वैल्यू क्या होता है, उसका इक्वेशन हम कल बताएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिए आपको धन्यवाद।